नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज चांद का दीदार हो गया, रमजान शुरू हो गए हैं। जी हाँ, रमजान शुरू होने के साथ ही मार्केटों में काफी रौनक नजर आई, मार्केट में काफी भीड़ नजर आई, क्योंकि चांद के दीदार के बाद एक महीने तक रमजान रखे जाएंगे और रमजान को सभी बहुत अच्छे से मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। वहीं नवरात्रि के जो पर्व चल रहे हैं, नवरात्रि का जो व्रत चल रहा है, मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन भी मंदिरों में लंबी कतारें लगी रही, काफी भीड़ लगी रही और माता रानी को भोग प्रसाद अर्पण किया गया। वहीं आपको बता दूं, चंद्र घंटा माता के व्रत में, यानी कि तीसरा व्रत चंद्र घंटा माता का होता है, जिसमें दूध और केले का भोग लगाना शुभ माना गया है। दूध और केले का भोग लगाकर माता रानी से अपनी मनोकामना मांगनी चाहिए, जो मनोकामना पूरी होगी। दिल्ली रोड से आगे जाने वाले, जी हाँ, शारदा रोड से दिल्ली रोड की ओर जाने वालों के लिए एक सूचना कि 6 महीने के लिए जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। रैपिड ट्रेन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, अंडरग्राउंड काम चल रहा है, जिसको लेकर के जो रूट हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। अगर आपको गाजियाबाद दिल्ली जाना है तो आपको टीपी नगर से होते हुए आगे जाना होगा। सभी रास्तों पर दीवार खड़ी कर दी जाएगी ताकि कोई गलती से भी उस रास्ते से ना जा सके। 6 महीने के लिए परेशानियों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन रास्ते दूसरी ओर से जाएंगे। जो सारी जानकारी दी गई है, जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, बहुत तेजी से रैपिड ट्रेन आने वाली है, तो सभी की सुरक्षा का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। जो वहां पर क्षेत्रवासी हैं, जो वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको उस जगहों को भी खाली कराया जा रहा है ताकि कोई भी हादसा ना हो। तो देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गौतम नगर में कूटू का आटा खाने से दर्जन भर लोग हुए बीमार। क्षेत्र में मचा हड़कंप, हालत बिगड़ने पर पीड़ितों को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाके के दुकानदार आरोपी मोहित को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगी जांच में। याकूब की फैमिली की संपत्ति पर भी कसा कानूनी शिकंजा। थाना खरकौदा क्षेत्र के शाकरपुर में चलाया कुर्की अभियान, 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई चिन्हित। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की करोड़ों की संपत्ति पुलिस करेगी कुर्क। आज खेतों को कुर्क करने के लिए रवाना हुई टीम। तमंचे पर डिस्को का एक बार फिर से वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। थाना इंचौली क्षेत्र के शादी समारोह में पंडाल के अंदर ही खुलेआम की गई फायरिंग। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस लगी जांच में। आरोपियों की जा रही तलाश। थाना दिल्ली गेट क्षेत्र खैरनगर में घर के बाहर खेल रहे नाबालिग भाई बहन संदिग्ध परिस्थितियों में हुए लापता। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, अनहोनी की जताई आशंका। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस लगी तलाश में। कई लोगों को लिया हिरासत में, लगी जांच में। दहेज के लोभियों द्वारा आज भी नहीं बख्शा जा रहा बेटियों को। थाना नौचंदी क्षेत्र में कम दहेज लाने के कारण विवाहिता पर किए जा रहे लगातार अत्याचार। पति व सास द्वारा लगातार की जा रही मारपीट। पीड़िता ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की लगाई गुहार। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पति को देवरानी के साथ रंगललिया मनाते हुए विवाहिता ने पकड़ा रंगे हाथों। पति व ससुराल वालों ने विवाहिता को बंधक बनाकर पीटा। सूचना पर पहुंचे मायके वाले, विवाहिता को कराया मुक्त, थाने में कराई रिपोर्ट दर्ज। शताब्दी नगर सेक्टर 1 स्थित जेएस एकेडमी के कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। स्कूल के डायरेक्टर पवन शर्मा व गणमान्य लोगों ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और चिकित्सा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर बताऊं कि नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और व्रत में कूटू का आटा, समय के चावल, फलहार की चीजें खाई जाती हैं, लेकिन उसको खाने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। जी हाँ, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गौतम नगर में कूटू का आटा खाने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर हो गई।
जब हालत बिगड़ती देखी तो सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जब जांच की तो पाया गया कि गौतम नगर में जो किराना की दुकान है, सभी ने उसी से कुट्टू का आटा खरीदा था। उसमें खराबी है या क्या है वो तो जांच चल रही है, लेकिन पुलिस द्वारा किराने की दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि व्रत में जब आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का सामान जो भी लेते हैं साफ सुथरा लें, क्योंकि अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। फूड पॉइजनिंग ब्रह्मपुरी। जाने के बाद फिर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष है जी। क्या हुआ था? मैंने कुट्टे का आटा खाया जी, उसकी वजह से मेरी दिक्कत हुई, फूड पॉइजन हुआ। कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था गौतम नगर घर नंबर 4 के पास में से जी, इससे मोहित से। अच्छा, मोहित है लड़का, कुमार का लड़का है, प्रजापति का, उससे लिया था मैंने। जैसे ही मैंने लिया तो 5 मिनट के बाद में मुझे सब ये उल्टी लगने शुरू हो गई, जिसमें मेरे खून की उल्टी लगी और वैसी उल्टी भी लगी और मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहा। ये दुकान कहाँ पर है इसके? ये गौतम नगर, ये भगवतपुरा गौतम नगर घर नंबर 4 में है। तो इसमें कोई सूचना दिया आपने पुलिस वगैरह को? नहीं, अभी तो मैंने कोई कार्यवाही नहीं करी, लेकिन बहुत से लोग बता रहे कि भाई इसके प्रति कार्यवाही होगी, लेकिन अभी मैंने कोई कार्यवाही नहीं करी। लगभग कितने लोग हैं जो जिनका स्वास्थ्य बिगड़ा है? करीब 15-20 लोग हैं। आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर सुदेश कुमार गुप्ता जी। कौन से हॉस्पिटल के अंदर आप? मैं इसी इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा, आज ये ब्रह्मपुरी क्षेत्र से कोई फूड पॉइजनिंग के पेशेंट आए, कितना है? अभी मेरे संज्ञान में आया है 5-6 पेशेंट जो हैं एकदम से, जो कल तो नवरात्र का जिनका व्रत था सारे वही हैं। एक उसके अलावा भी है, लेकिन सेम फैमिली का है वो भी। ठीक है, बाकी जो 6 पेशेंट हैं और वो सारे क्या कहते हैं, उनका कल फास्ट था, तो उन्होंने जो हिस्ट्री दी है कि उन्होंने शाम को कुट्टू का आटा जो है वो खाया था। ठीक है, उसके बाद उनको थोड़ी पेट में दर्द वगैरह ये महसूस हुआ, सुबह से उन्हें उल्टी वगैरह ज़्यादा हुई। उसमें से एक पेशेंट था जिसको मतलब लूज मोशन डायरिया भी था। अच्छा, ठीक है, तो अभी हमने उनका कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अभी बच्चों की जो सबकी कंडीशन जो है अभी स्टेबल है। ठीक है, मुझे क्या माने, क्या कुट्टू के आटे से ही प्रॉब्लम आई है? कुछ एक्चुअली क्या है, अभी तक जो पेशेंट आए हैं सबने सेम बताया है, सारे फास्ट थे, सबने कुट्टू का आटा ही खाया है, सब लोग पूरे दिन फास्ट रहे थे। तो अभी जो मुझे लगता है, बाकी बात की जांच का विषय है, जो मुझे लगता है उसमें कुछ ना कुछ कुट्टू का आटे में या तो अडल्ट्रेशन हुआ। अडल्ट्रेशन मतलब कि उसमें कुछ मिक्सचर है ऐसा, मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब या फिर वो एक्सपायरी है या रखा हुआ है या कुछ गलती बस उसमें कुछ मिल गया है उसमें। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं जांच के बाद पता चलेगी क्या है। जब उस आटे को वो उसका वैसे कैसी कंडीशन है उनके पेशेंट? सारे पेशेंट स्टेबल हैं, ठीक हैं। मैम, क्या कितने मरीज बीमार हुए हैं जो कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार हुए बताया जा रहा है? कितने मरीज? 5 मरीज आए थे। क्या स्थिति है इनकी? बिल्कुल ठीक है, हमने एडमिट कर लिया इन्हें। क्या इन्हें शिकायत थी इन्हें? उल्टी दस्त की थी। किस समय आए थे ये मरीज? सुबह 10 बजे करीब 9 बजे से आने शुरू हुए थे। अब क्या हाँ जी, थाना ब्रह्मपुरी। मैम, क्या लगता है, क्या स्थिति ठीक है इनकी? हाँ हाँ, ठीक हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्टेबल पेशेंट है, सभी सब ठीक है। याकूब कुरैशी की जो संपत्ति को लेकर बार बार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उनकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है और अब उनके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी जो संपत्ति है उसकी भी जांच की जा रही है। 31 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया है। साथ साथ अब उनकी जो पत्नी संजीदा बेगम के नाम पर प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करने के लिए, उसको भी कुर्क करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज खेतों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए टीम रवाना हुई। मैडम, आज कितनी संपत्ति याकूब कुरैशी की कुर्क करी जा रही है और किसके नाम पर है, ये थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। आज हाजी याकूब तथा अन्य लोग जिनके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ 14(1) के तहत गैंगस्टर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज ग्राम शाकरपुर थाना खरखौदा में संजीदा बेगम के नाम पर 2 खेत हैं, उनकी कुर्की की जा रही है, जिनका अनुमानित मूल्य 9 करोड़ के
आसपास है। कितनी संपत्ति आगे और पुलिस में करी जाएगी? आगे हमारे द्वारा चिन्हित की गई जो संपत्ति है उनका मूल्य 31 करोड़ की संपत्ति है और आज के बाद स्टेप बाय स्टेप सभी संपत्तियां धीरे धीरे हम लोग कुर्क करेंगे। तमंचे पे डिस्को के वीडियो पहले भी कई बार वायरल हुए हैं। आज फिर मैं आपको बताऊं, थाना इंचौली क्षेत्र में शादी समारोह चल रहा था, जहां पर बिना डर के बेखौफ होकर तमंचे को लेकर के डांस किया जा रहा था और पंडाल के अंदर ही तमंचे से कई बार हर्ष फायरिंग की गई। तमंचा लाइसेंस था या क्या था, लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली, सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपियों की जांच की जा रही है। लेकिन बार बार यही मामले सामने आ रहे हैं। क्यों इन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती? क्यों इस तरीके से दबंगाई दिखाते हुए किसी भी फंक्शन में खुलेआम फायरिंग की जा रही है? ये फायरिंग करने के साथ साथ कई घटनाएं पहले सामने भी आई कि इस फायरिंग से बहुत सी घटनाएं भी होती हैं। तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है, क्या इसमें अब तक की कार्रवाई है और क्या कहां का वीडियो बताया जा रहा है? ये चौली थाना क्षेत्र के प्रकरण है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जो मीडिया के माध्यम से अभी पता चला है, जिसकी जांच कराई जा रही है। इसमें शीघ्र ही इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की जाती है इस ऐसे मामले पर? इसमें इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और इनके अगर शस्त्र लाइसेंसी असलाहें हैं तो शस्त्र निष्क्रियण की रिपोर्ट भेजी जाएगी। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी अपराध हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे दहेज के लोभी राक्षस हैं जो दहेज कम लाने या दहेज ना लाने की वजह से बेटियों को उत्पीड़न दे रहे हैं। आज भी थाना नौचंदी क्षेत्र से एक घटना सामने आई। थाना नौचंदी क्षेत्र से एक विवाहिता अपनी मां के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई। विवाहिता का कहना था कि कम दहेज लाने के कारण उसको लगातार जो है परेशान किया जा रहा है। पति और सास द्वारा लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही है और यहाँ तक कि विवाहिता ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया। उसको बंधक बनाकर रखा गया। जब मायके वालों को सूचना मिली, मायके वाले ससुराल में पहुंचे, बंधक विवाहिता को छुड़ाकर आज इंसाफ की गुहार लगाने भी पहुंचे। अगर इसी तरीके से बेटियों को परेशान किया जाएगा तो क्या कोई बेटी सुरक्षित रहेगी? बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन इतने नाजों से पालकर बेटियों की शादी की जाती है और शादी के बाद ससुराल में चंद पैसों के लिए, थोड़े से दहेज के लिए बेटियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा नाम पूजा है सर। क्या हुआ? मेरे पति किसी काम कर नहीं है। मेरे पति ने मुझे शादी से ही दुखी कर रखा है। ससुराल वाले उसी का साथ देते हैं, कहते हैं यही रहेगी। ससुर मेरे साथ बदतमीजी करता है। मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरा लगा मुझे सब कुछ चाहिए। अबे मुझे मारते पीटते हैं, शादी से लेकर अब तक यही हाल हुआ मेरे साथ। मारना पीटना, 3 बार जान से मारने की कोशिश करी। कल रात भी मेरे घर पे मुझे मार के गए, बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से मारा। मेरा गला भी घोटा। मेरे सास ससुर मेरे पति आया है। क्या वजह है कि वो मारपीट करते हैं? कहते हैं कि यहाँ रहेगी तो गाड़ी की डिमांड करते हैं, मुझसे 2 लाख कैश मांगते हैं। डबल सामान दिया। मेरा सारा सामान भी कब्जे में कर रखा है इन्होंने। मेरी शादी 2021 में हुई थी, 12 दिसंबर को। जब इसे परेशान करते, 15 दिन से मुझे परेशान करने लगे। सास कहती है अगर यहाँ रहेगी तो रात के 2 बजे से उठेगी। रात के 2 बजे से मुझे उठा देती है। सुबह 7 बजे से लेकर रात शाम के 5 बजे तक मुझे लगाए रखती है। पति का मुझे सुख नहीं, वो सुबह का गया हुआ, रात के 12 बजे तक भी मेरे भोला नहीं लगता। ससुर मेरे कमरे में आता है, रात के 9 बजे मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता है। 2-3 बार मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करी है ससुर ने। 4 अक्टूबर को सर मैं थाने नहीं गई, मैं सीधा सर के पास आई जी। सर ने कहा तुम्हारा हो जाएगा केस, और लेकिन नौचंदी थाने से मुझे अपना केस सॉल्व करना है जल्द से जल्द। मुझे बिल्कुल क्लियर करना है। जितना उन्होंने मुझे पीटा है ऐसे ही वो पीटने चाहिए कमीन लोग। मेरे नंदोई भी बहुत कमीन है, वो उनका साथ देता है। उसे मेरे साथ गंदी गंदी सबके साथ हरकतें करवाता है। मैं सबसे क्या मेरे साथ मुजफ्फरनगर का है, बड़ा नंदोई, सोनू नाम है उसका, उसकी वाइफ का नाम पिंकी, दोनों मिले हुए हैं ये। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की एक पत्नी ने अपने पति को अपनी देवरानी के साथ रंगरलिए मनाते हुए देखा। उसे देखकर आग बबूला हुई पत्नी ने
विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जी हाँ, ससुर ने, सास ने और पूरे ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और विवाहिता को बंधक बना लिया। घर से बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि उनके अंदर एक डर पैदा हो गया कि घर की बात बाहर ना फैल जाए। लेकिन फिर भी किसी तरीके से विवाहिता ने अपने परिवारजनों को यानी कि अपने मायके वालों को सूचना भेजी। मायके वाले मौके पर पहुंचे, विवाहिता को छुड़ाया और इंसाफ की गुहार लगाने थाने में पहुंचे। क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, ये बताओ क्या हुआ है? जी मुझे सास ससुरों ने, थोड़ा सा पास ले जाओ, मुझे सारे परिवार ने लग के मारी, लगा के सास से यानी नंद से, देवर से, दौरानी से, सब ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। मैं खाना बना रही थी, मैंने जब अपने परिवार को खाना देने के लिए चली तो उस पर जाकर देखा बिस्तर पे मेरा आदमी और मेरी दौरानी एक जगह सो रहे थे। मैंने अपनी सास से अपने घर से कहा तो उन्होंने मुझे उल्टा धमकाना शुरू कर दिया, मारना पीटना, उल्टा मुझे कहना सुना कि अगर तूने कहा तो घर से कोई बात निकली तो फिर हम तुझे मारेंगे पीटेंगे, फिर वही करेंगे, अन्य तेरे घर पर दबाओ, तेरे घर को मारेंगे परेशान। फिर मेरी दौरानी ने लाकर तमंचा यानी कि उसे तमंचे से देवर को दिया, ले इसे मार दे जान से। उन्हें मुझे तमंचे से मारने की कोशिश की, मारने की धमकी दी, अगर तूने इनसे बाद में कुछ कहा हम तुझे रखेंगे नहीं, तेरे परिवार को, तेरे भाई को, जो भी है सबको, फिर हम उनको भी मारे पीटेंगे, उन्हें भी मारेंगे, उनके साथ में तेरे घर को भी लपेटेंगे। हमें उन्होंने धमकी देनी चालू कर दिया, अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे भी लपेटेंगे, तेरे घर को भी सबको लपेटेंगे, मारेंगे पीटेंगे, बुरी हालत करेंगे। मैंने घर से अपने नहीं निकली, मैं फिर इन्होंने मुझे मार पीट के, दौरानी ने, सास ने, उन्होंने सब ने निकाल दिया, मेरे घर में डाल दिया ताला, मुझे निकाल दी गई घर से बाहर। मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, मेरा भैया 2 बजे आए, लहसुन प्याज की फेरी फिरते थे, उन्होंने काम का फेरी फिर कर वे 2 बजे वहाँ से चले, 2 बजे आके यहाँ 5 बजे 5:30 बजे लगे, यहाँ से आके मेरे भैया फिर यहाँ लाए, यहाँ ला के थाने हमने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट दर्ज। तुम्हारे पति के जो है तो अपनी भाभी है, उससे रिश्ते हैं? जी रिश्ते हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? अलीम। अलीम। और उसकी भाभी का? देवरानी का तुम्हारी? सलमा। उनके गलत संबंध है। इन्होंने को मैंने एक चरपाई पे देखा सुबह के टाइम में, इन्होंने जब भी तो मारपीट की मेरे साथ कि मैंने उन्हें देख लिया। नाबालिग बच्चों की आजकल लापता होने की सूचना बहुत ज्यादा सामने आ रही है। आज भी थाना देहली गेट खैरनगर से घर के बाहर से 2 नाबालिग भाई बहन अचानक से संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, परिवारजनों द्वारा पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसके आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन परिवारजनों ने जो शक जताया है वो जताया है किसी भी अनहोनी का। पुलिस जांच में लगी हुई है, पूरी जांच की जा रही है, लेकिन मैं भी आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। हो सकता है कि कोई आसपास से ऐसे निगाह गड़ाकर बैठा हो कि आपके बच्चों को जो है किडनैप भी कर सकता है, कोई हादसा भी बच्चों के साथ हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को जब आप घर से बाहर छोड़े तो उनका ध्यान रखें। शताब्दी नगर सेक्टर 1 में आज जेएस एकेडमी के कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में पहुंचे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। वहां पर जो स्कूल के डायरेक्टर थे और अन्य गणमान्य सदस्य जो मौजूद थे, उनके द्वारा फूल माला पहनाकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा चिकित्सा और शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया है, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, इसको लेकर के थीम आगे बढ़ाई जा रही है। इतनी हल्की आवाज में भारत माता की जय हो रही है। माता की मैं सबसे पहले माय पॉइंट भारद्वाज जिस तरह से उन्होंने विद्यालयों की चयन, क्योंकि मैं जानता हूं लंबे समय से पवन भारद्वाज जी शिक्षा के क्षेत्र में हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि दुनिया का सबसे पवित्र काम किसी को शिक्षा देना है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि मैं बेसिक एजुकेशन की बात करूं तो उस एजुकेशन को देने का काम भाई पवन जी की टीम के द्वारा किया जा रहा है।
मैं भाई पवन जी को बधाई देते हुए और आज के इस शुभ दिन पर, क्योंकि नवरात्रि भी है, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा जेएस परिवार पर बना रहे। इसी तरह से आप जिस उद्देश्य के साथ आप समाज हित में लगे हुए वो भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। मैं मंडल के अध्यक्ष भाई प्रमोद दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और महानगर के मंत्री रहे आदरणीय सुधीर जी, हमारे इटानी व्यापार संघ के अध्यक्ष भाई सुनील वर्मा जी, महामंत्री आदित्य शर्मा चीनू भाई, हमारा युवा साथी राहुल डोयला जी, नीरज मुखिया जी, सचिन डोयला जी, नितिन बैसरा जी, आदरणीय रीलू ठेकेदार साहब, प्रशांत विकल जी, सुभाष शर्मा जी, ज्ञानी चौधरी जी, मंगत जी बूठा से, सभी अपने भारतीय जनता पार्टी जिन पे आएंगे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। जगपाल जी आएंगे और माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। निवेदन करूंगा मंच पर आदरणीय मंत्री जी को कि वो अपने 2 शब्द बच्चों के लिए और इस परिवार के लिए, और वो अपने गुरु के जब पैर छूता है तो मुझे लगता है कि गुरु का सम्मान इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और प्राइमरी एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सरकारी नौकरी करें या नौकरी करें, लेकिन अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हमारी एजुकेशन होना जरूरी है। उसी सोच के साथ भाई पवन भारद्वाज जी, उनकी पूरी टीम, मैं देखता हूँ कई जगह अपने विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि जिस विश्वास के साथ इन अभिभावकों ने इन बच्चों को आपको श्रम किया है, आपके पास छोड़ा है, आप उन बच्चों के उस सपने को पूरा करने का काम करेंगे जो उन बच्चों ने, उनके परिवार ने देखा है। मैं पुनः जेएस परिवार को और यहाँ रिठानी के सभी सम्मानित लोग जो इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, हमारे पांडे जी, दुबे जी, सभी को शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। थाने के प्रभारी भाई रामफल जी, हमारे सुनील प्रधान जी खेड़े से, मैं सभी अपने वरिष्ठ मातृशक्ति और प्रिय बच्चों, अभी जिस तरह से मैंने कहा कि जिस तरह से जिंदगी के निर्माण के लिए या हम भवन की बात करते हैं, यदि भवन की नींव मजबूत होगी तो भवन मजबूत बनेगा। उसी तरह से व्यक्तित्व के निर्माण के लिए यदि हमारी एजुकेशन में, हमारी प्राइमरी एजुकेशन अच्छे तरह से हो तो उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 2017 के बाद प्रदेश का परिप्रेक्ष्य जिस तरह से बदला है, आज प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबके आशीर्वाद की काम है। आज लोगों की सोच बदली, आज शिक्षा के प्रति, क्षेत्र के प्रति, मेरठ के भी प्रति, और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जिस तरह से एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार काम कर रही है, उसका ही परिणाम है कि आज हम देखते हैं कि चाहे चौमुखी विकास की हम लोग बात करें या व्यक्तित्व निर्माण की बात, मेरा निवेदन है जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो भाई पवन जी ने यहाँ पर शिक्षकों की टीम रखी होगी, देखिए प्रोफेसर तो बहुत है। नीचे लिख के तेरा बेटा है ना, मैं मान्य मंच पर आगे बाहर से देख सकते हैं, आगे समय से पहले 9:30 बजे आना था, लेट हो गया, बच्चे भी लेट हो गया आज भी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।